हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रैबिट और ड्रैगन की लव स्टोरी का पार्ट 2। पिछली वीडियो में मुझे अपनी गलती पता चल गई कि मैं बीच बीच में रुकती हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब हमारा मेन लीड रियो ने हमारी मेन लीड बायुन को उठाकर बेड पर रखा था और वो अपने हाथ में एक पर्ल के आसपास ऑरा इकट्ठा करके बायुन से कहता है कि अब तुम भी मुझे रिस्पॉन्ड करने लग गई हो बायुन। और उसे देखता न रहता है और उसके बाद उसके सिर पर हाथ फेरता हुआ अपने असली फॉर्म में आ जाता है, अपनी ड्रैगन वाली फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारी बायुन शांति से सोई होती है ड्रैगन के साथ कि तभी उसे एक नाइटमेयर आता है जो कि बहुत धुंधला होता है। उसमें उसे एक लड़की दिखाई जाती है जिसके वाइट हेयर और वाइट ड्रेस होती है। इसके बाद उसे खून के कुछ छींटे दिखाई देते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग की तरफ जब हमारी बायुन सुबह उठती है और थोड़ी बॉडी स्ट्रेचिंग करती है और कहती है कि यार मैं सुबह मतलब रात को तो बेड पर नहीं थी बट सुबह मैं बेड पर हूँ, लेकिन कैसे। तभी हमारी बायुन की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वो सोचती है कि मतलब क्यों मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं। और वो खुद को ही समझाते हुए कहती है, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कि शायद हो सकता है ये मतलब जमाई लेने की वजह से हुए हो, मतलब उसने पहले जमाई ली थी उसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू छलक रहे हो। तो उसके बाद वो हमारे रियो को कहती है कि तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये सुनकर हमारा रियो भी काफ़ी खुश होता है और वो अपने ड्रीम के बारे में भी सोच रही थी कि शायद वो मतलब मेरी इमेजिनेशन या फिर नॉस्टैल्जिक ड्रीम था। और इसके साथ हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारी मेन लीड बायुन सुबह उठी होती है और जब वो घर के बाहर देखती है तो उसे एक ब्रांच दिखती है जो कि पीच ट्री की होती है। और वो अपने मन में सोचती है शायद ये टर्टल स्पिरिट ने उसे गिफ्ट की होगी और हमें इसे प्लांट करना होगा। वो रियो से कहती है कि हम दोनों मिलकर इस पीच ट्री को प्लांट करते हैं और वो दोनों मिलकर उस पीच ट्री को गार्डन में प्लांट भी कर देते हैं जहाँ पर हमारी बायुन प्रे कर रही होती है उस ट्री की हेल्थ के लिए और मतलब कि ये ट्री हेल्दी ग्रो हो उसके लिए। और हमारा रियो भी वैसे ही सेम करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी की तरफ जहाँ पर हमारी बायुन ड्रैगन्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कि बुक्स ढूंढ रही होती है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और उसे पता लग सके कि मतलब ड्रैगन्स क्या खाते हैं, ड्रैगन्स को क्या खिलाना चाहिए। और उसके बाद वो सोचती है क्यों ना एक लेटर लिखा जाए। और मुझे भी नहीं पता वो किसको ये लेटर लिख रही है बट वो एक लेटर लिखने चाहती है जिसमें वो मतलब ताकि उस लेटर को भेजकर वो हमारे रियो की फैमिली का पता लगा सके और उसे उसकी फैमिली को वापस दे सके। और उसके बाद जैसे वो लेटर लिखने लगती है तो हमारा रियो बार बार उसके पास आ रहा होता है ताकि वो मतलब जो लेटर है उसे ना लिखे। उसके बाद हमारा रियो शैतानी करता है और उस लेटर को उठाकर मुंह में लेकर उड़ जाता है, मतलब भाग जाता है वहाँ से। और हमारी बायुन पीछे से कह रही होती है कि यार इसे मत ले जाओ, इसे मत खाओ, अब मेरे पास और कागज़ नहीं बचे हुए हैं। फिर शायद वो उससे वापस मतलब रियो से वो लेटर वापस ले लेती है। उसके बाद उस लेटर में वो हमारे रियो की इन्फॉर्मेशन देती है कि वो ब्लैक कलर का है, उसकी आंखें बहुत सुंदर है, उसकी पीठ पर स्कार्स है और उसकी छोटी सी ड्राइंग भी बनाती है जिसे देखकर मुझे तो हंसी आ रही है। और कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो पीच ट्री होता है जो उन्होंने कुछ साल पहले प्लांट किया होता है वो ग्रो कर चुका होता है। और वो हमारे रियो की तरफ देखते हुए कहती है कि पीच ट्री में तो अब फ्रूट आ जाएंगे, पर तुम ग्रो क्यों नहीं हुए रियो। क्या ड्रैगन्स इतनी स्लोली ग्रो होते हैं। और हमें दिखाया जाता है उसकी इमेजिनेशन में कि कुछ साल पहले भी रियो उतना ही सा था जब उन्होंने पीच ट्री को प्लांट किया था और जब पीच ट्री ग्रोन बिग हो चुका है तब भी वो उतना सा ही है, छोटा सा। और इसके बारे में वो सोचती है और उसके बाद वो जाती है टर्टल स्पिरिट के पास और उसे आवाज़ लगाती है कि टर्टल स्पिरिट प्लीज़ बाहर आओ। उसके बाद हमारी प्यारे टर्टल स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि मुझे टर्टल कम मूली ज़्यादा लग रहा है।
आई एम सॉरी, बेइज्जती नहीं माननी चाहिए, बट यार बेचारे की शक्ल देखो ना। और उसके बाद हमारा टर्टल स्पिरिट कहता है कि बहुत साल हुए, मतलब बहुत टाइम हो गया है, तुम बहुत टाइम बाद आई हो बायोन। और हमारी बायोन कहती है कि टर्टल स्पिरिट मुझे आपको कुछ दिखाना है, और वो अपनी हथेलियों के बीच में से रियू को दिखाती है। तो रियू का चेहरा तो ऐसा गुस्से वाला होता है, और हमारा टर्टल स्पिरिट कहता है कि क्या ये हमेशा ऐसा ही गुस्सा रहता है या फिर अच्छा बिहेव भी करता है। हमारी बायून उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहती है कि टर्टल स्पिरिट, मैंने मतलब कई सालों से इसे अपने साथ रखा है, और मतलब ये ग्रो नहीं हो रहा है, कि क्या ये मेरी वजह से तो नहीं है। तो हमारा टर्टल स्पिरिट कहता है कि बायून देखो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ कि मैं हूँ 400 सालों का, और इस जो ये मतलब ये जो ड्रैगन है, ये लग रहा है मुझे 2000 सालों। उसने अपना सेंटेंस पूरा भी नहीं किया होता है, तब तक रियू हम साइकिक पावर से उसे कह देता, अगर तूने कुछ कहा ना तो मैं तुझे। और तभी हमारा टर्टल स्पिरिट बात बदल कर कहता है कि 2000 मंथ का मतलब 150 साल का होगा ये, और ये ग्रो कर जाएगा, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। और बायून ये सुनकर हमारे टर्टल स्पिरिट को थैंक यू कहती है, और हमारे ड्रैगन की तरफ देखने लगती है। फिर हमारा टर्टल स्पिरिट और रियू साइकिक पावर से बात करते हैं, और टर्टल स्पिरिट कहता है कि तुम इसे कुछ मत करना, मतलब हार्म मत करना। और रियू कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और टर्टल स्पिरिट कहता है कि यार देखो, ये छोटी सी रैबिट स्पिरिट है, तो इसे हार्म करके तुम्हें फ़ायदा भी नहीं होगा, तो इसे हार्म मत करना। टर्टल स्पिरिट की बात सुनकर रियू कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे हार्म नहीं करूँगा। और उसके बाद वो रियलिटी में आ जाते हैं, मतलब साइकिक पावर से बाहर बातें करते हैं, जहाँ पर हमारी बायोन कहती है कि मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ, जो पीच ट्री की जो आपने टहनी भेजी थी और जिसे हमने लगाकर बड़ा कर दिया, उसके लिए वो थैंक यू कहती है। जिस पर टर्टल स्पिरिट कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। उसके बाद टर्टल स्पिरिट कहता है कि कई बार जैसा तुम देखती हो ना, वैसा होता नहीं है, वो सच नहीं होता है। तुम्हें अपनी आँखों से नहीं, बल्कि अपने हार्ट मतलब अपने दिल से, दिल की गहराइयों से उसे देखना होता है। और यही बात सोचते सोचते हमारी बायून घर की तरफ जा रही होती है, और सोच रही होती है कि टर्टल स्पिरिट क्या कहना चाहते थे, कि दिल की मतलब गहराइयों से क्या सोचना चाहिए। और सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहाँ पर हमारी बायून शांति से एकदम मतलब सोई होती है, कि तभी उसे एक नॉइज़ सुनाई देती है। और जब वो नॉइज़ सुनकर अपनी थोड़ी सी आँखें खोलती है, और हमें एक हाथ दिखाई देता है, और हम जानते हैं कि ये हाथ ऑफ कोर्स रियू के असली मतलब ह्यूमन फॉर्म का है। जब वो अपनी थोड़ी सी आंखें खोलती है, तो उसे धुंधला-धुंधला एक चेहरा दिखाई देता है, हैंडसम सा चेहरा, जिसे देखकर वो पूछती है कि तुम कौन हो? और सीन शिफ्ट होता है सुबह की तरफ, जहाँ पर हमारी बायून उठती है, तो उसे सामने दिखता है रियू। और इसी तरह होता है चैप्टर 2 एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।